तुम हाइपर राइट विंग वाले मत बनो। तुम शायद भूल रहे हो कि कश्मीर से लेकर 370 राम मंदिर मोदी ने दिया है। तुम मोदी को कमजोर कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग ही मोदी को धोखा देते हैं। ये ऐसा लचर और वाहियात तर्क है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार किसी व्यक्ति को देखकर थूक भी दो ना तो ऐसा लगता है ये थूक बर्बाद क्यों। सिख ऐसा नहीं कर सकता। सिख धर्म को बदनाम किया जा रहा है। एक सच्चा सिख ऐसा नहीं कर सकता और एक सच्चा सिख होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसे कई वाक्य या फिर ऐसे वाक्यों के झुंड आपने 3 दिन में सुन लिए होंगे। एक दलित व्यक्ति के हाथ काटकर वीडियो बनाते हुए पुलिस के बैरिकेड से लटके हुए दृश्य को आप भूल चुके होंगे। फिर भी मैं ये वीडियो कुछ लोगों को निशाने पर रखकर बना रहा हूँ। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के शीर्ष पुलिस अधिकारी, पिछले सप्ताह सारे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। आपको सामान्य ज्ञान हेतु ही बता रहा हूँ। इसका मोदी जी और अमित शाह से कोई संबंध नहीं। की बर्बरता की कोई पहली घटना नहीं है इस साल की। आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस पर जो महान कार्य हुए, पुलिस बैरिकेड पर दौड़ता हुआ, पुलिस को नंगी तलवार दिखाता हुआ एक निहंगी को दिखा रहा था। मैं निहंग ही कह रहा हूँ, कुछ निहंग नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ लोग इस पर चुप हैं या फिर कुछ लोग इस बात की सहमति दे रहे हैं जो हुआ जो सही उसे आप तालिबानी या फिर ISI जैसे आतंकी संगठन की बर्बरता से जोड़कर देख सकते हैं। ये जो कर गए हैं, ये जो कर रहे हैं और ये जो करने वाले हैं वो केवल एक ही विचारधारा पर आधारित है। कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है। यूं तो ये एक फिल्म का संवाद है, लेकिन हिजड़ा शब्द के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वो तो बहुत साहसी और स्वाभिमानी होते हैं जो कि आज के ठाकुरों और पुलिसकर्मियों में इन्हें किसान कहा गया, इन्हें अन्नदाता जैसे पवित्र शब्दों से ढका गया। इन्होंने ठंड में अपने बुजुर्गों को मरने दिया, इन्होंने बलात्कार किए, इन्होंने हत्याएं की, इन्होंने लिंचिंग करके हाल ही में 4 युवकों को हाथ भी काट रहा है। एक यूजर ने सही लिखा था कि किसान पूरी साल अपनी फसलें काटता है, एक किसान को काट दिया तो इसमें क्या आफत आ गई। क्या सा फांसीवाद चल रहा है इस देश में। किसान ने किसी की हत्या कर दी तो उसे कोसा जा रहा है। अगर आपको ऐसी विचारधारा और ऐसी मानसिकता कहीं दिखे तो उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करें, उनकी वेदना को पढ़ने का प्रयास करें। कुछ भी कहो, इन किसानिस्तान वालों को झंडे से बहुत प्यार है। अपने लोगों को ही मार देते हैं, उसके बाद झंडे में लपेटकर शहीद का दर्जा दे देते हैं। आपको याद होगा कैसे कि किसान आंदोलन के पास में ही एक खेत में गला रेतकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, कुछ लोग उसमें कोरोना से मार दिए जाते हैं और कुछ लोग ठंड में मर जाते हैं। सभी को शहीद का दर्जा मिल चुका है। 1 साल से अन्नदान कर रही थी। सबसे पहले इन्होंने अपना न्यूज़पेपर बनाया, उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद अपना गांव बसाया, उसके बाद अपना नेता चुन लिया, अंततः इन्होंने अपना एक खुद का राष्ट्र बना दिया जिसका नाम है किसान। ये स्वतंत्र राष्ट्र इसलिए कह रहा हूँ, न यहाँ तो प्रशासन की चलती है, ना फिर करण अर्जुन की चलती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की चलती है, ना ही पुलिस प्रशासन की चलती है। सच कहें तो उन्हें ये लगता है कि जब सरकार जो है म्यांमार और नेपाल जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं कहती, भाई साहब इसकी सीमा तो दिल्ली से लग रही है, फिर क्या जाता है। और मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं घोषणा करेंगे इस बार गणतंत्र दिवस पर किसानिस्तान के राष्ट्रपति श्री नरेंद्र टिकैत जी मुख्य अतिथि होंगे ध्वजारोहण कार्यक्रम के। और उस दिन का भी इंतजार है जिस दिन इस देश की सीमा जो है वो हमारे देश के बॉर्डर पर सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाएगी। फिर क्या होगा, उसके बाद राजनाथ सिंह जो हैं राकेश टिकैत को 2 राफेल विमान दे देंगे, उनसे कहेंगे आप अपनी सरहदों की रक्षा कीजिए। और सबसे अच्छा फायदा क्या है, जब मोदी जी किसी देश में जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो फिर पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है। जब यहाँ किसानिस्तान जाएंगे तो डीजल की भी बचत होगी, खर्चा भी। दूसरा राष्ट्र बनने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर भाजपा या फिर भाजपा समर्थक रंग बिरंगे ट्रेंड चला रहे हैं वो एक ही बार में चुप हो जाएंगे। वो ये कहकर पल्ला झाड़ देंगे कि दूसरे देश में हत्याएं हो रही हैं, हमें उनसे क्या। जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या होता है, उसी तरह इन घटनाओं से हमें क्या फर्क पड़ता है। एक ही बार में सब सारा मैटर जो है। अगर मैं ऐसे सवाल किसी के सामने बोलता हूँ या फिर मैं पोस्ट कर देता हूँ या फिर मैं किसी वीडियो में ऐसी मोदी के खिलाफ कोई भाषण दे दूँ तो भाजपा समर्थक या फिर अंधभक्त जिन्हें कहते हैं उन लोगों के विशेष स्थान में एक दर्द उठ जाता है कि मानो बवासीर उठाया हो। वो मुझे ही गलत ठहराने पर लग जाते हैं कि तुमने मोदी से सवाल कैसे कर लिया। तुम लोग भूल जाते हैं कि राम मंदिर मोदी ने दिया, 370 मोदी ने दिया, ये सारी चीज़ मोदी ने किए। अगर मोदी नहीं होता तो ऐसा कौन करता। भाई साहब मान रहा हूं कि राम मंदिर मोदी ने दिया, तुम लोग मंदिर तो बना रहे हो लेकिन मंदिर जाने वालों को कौन बचाएगा।
मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन जब मंदिर में जाने वाले ही नहीं बचेंगे तो इस मंदिर का क्या होगा। आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में क्या हुआ कि भाई साहब बंगाल में चुनाव चल रहा है, अगर किसान आंदोलन को छेड़ा गया तो भाई साहब बंगाल के किसान नाराज हो जाएंगे। जो धानों के खेत में मछली उगाकर अपनी जीवन यापन करते हैं, उनका क्या होगा। हर साल 5 बार चुनाव आता है, इसीलिए उन्होंने पूरी साल कुछ नहीं किया। अब वो क्या तैयारी कर रहे हैं, जो 6 महीने बाद आने वाला चुनाव है, कि अगर इन किसान आंदोलन में कुछ गड़बड़ हुई तो भाई साहब पंजाब में हमें नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी आपको बताना चाहता हूं कि अब तक पंजाब में भाजपा ने 13 बार सरकार बनाई है और इस बार 450 से ज़्यादा सीटें जीतने की उन्होंने हामी भरी है। इसीलिए वो कुछ नहीं कह रहे, किसान आंदोलन को नहीं हटा सकते। और देखिए जाते जाते और एक आपको मास्टर स्ट्रोक और बता देता हूं। मास्टर स्ट्रोक ये है कि जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय यानी इंग्लिश में कहें तो सुप्रीम के आगे कोठा लगा होता है, उसकी चुप्पी देखिए। उसके पास आंटू जांटू फालतू अंट संट मुद्दों के लिए समय है, उनकी सुनवाई करने के लिए समय है। जैसे आपने देखा होगा अगले का लौंडा पकड़ा जाता है, 15 दिन के अंदर 4 तारीखें मिल जाती हैं सुनवाई के लिए, लेकिन 2 साल हो गए इन आतंकियों को, खालिस्तानियों को बैठे हुए दिल्ली में, लेकिन एक भी आदेश नहीं दिया। अगर ये आदेश देते तो एक ही बार में हटाए जा सकते थे, लेकिन उन्हें उनसे कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि मतलब तो भाई साहब उनसे है ना कि शाहरुख खान का लौंडा भाई साहब 15 दिन से जेल में है, उसके लिए सुनवाई करनी है, तारीख पे तारीख दे दी कि भाई साहब वो बाहर आना चाहिए। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार तो राजनीति करेगी क्योंकि उसे सत्ता चलानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भाई साहब स्वतंत्र है ना, उसे तो सरकार नहीं चलानी। सरकार से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब चुनाव आ रहा है पंजाब में, वो उन्हें नहीं हटाएगा। पंजाब के बाद यूपी में आ रहा है, उन्हें नहीं हटा सकता, लेकिन भाई साहब आप तो हटा सकते हैं। और भाई साहब जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा समर्थक राइट विंग वाले हैं, उनसे तो बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपस में लड़ने में कोई ज्ञान नहीं रखा। बस जितना हो सके भाई साहब मेरा काम है लोगों को जागरूक करना, चाहे गलत भाजपा करे चाहे कोई गलत करे। बात करते हैं विरोधियों के ऊपर। जो लोग लखीमपुर में कांड होने के बाद भगे भगे जा रहे थे, पुलिस ने रोका, एयरपोर्ट पे रोका, फिर भी नहीं रुके, फिर भी उनसे मिलने के लिए गए। लेकिन आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में सेम ऐसा लखीमपुर पार्ट 2 हुआ। एक सनसनाती गाड़ी ने 4 लोगों को कुचल दिया, 24 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में इनमें से एक भी भंड नहीं गया, क्योंकि वहाँ भाई साहब वहाँ पे चुनाव नहीं है, चुनाव होगा ये वहीं पर जाएंगे। अब आपने देखा होगा आज 3 दिन हो गए दिल्ली बैरिकेड पर जो व्यक्ति लटका हुआ है उससे मिलने कोई नहीं गया। आपने देखा होगा पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी 50 लाख रुपए देकर आए थे लखीमपुर में जो मारे गए थे, लेकिन एक इनका ही दलित भाई, क्योंकि ये दलित मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन दिल्ली में बैरिकेड से एक दलित भाई लटका हुआ है। अब ये उसे कितने रुपए जाकर देंगे, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अब आप सभी समझदार हैं कि कौन राइट विंग वाला है, कौन सपा से पैसे लेता है, कौन कांग्रेस से पैसे लेता है। मेरा तो स्टैंड क्लियर है, न भाजपा न सपा न कांग्रेस, केवल हिंदू और हिंदुइज्म। अगर हम बचेंगे तभी मंदिर बनेगा, और मंदिर भी बन जाए, हम नहीं बचे तो मंदिर का क्या चाट डालोगे। धन्यवाद।